नॉलेज कैसे है, जो हुकूमतें चल रही हैं मैं खूब पढ़ता हूँ। तो आरएसएस का जो संगठन है, आरएसएस ने एक आदमी पागल हुआ, केशव हेडगेवार, और वो पागल करने के बाद कहा मुझे तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मुझे पहले ये देखना है अपना राष्ट्र कैसे बनेगा, अपने लोग कैसे मजबूत होंगे। सिर्फ उसने अकेले एक काम किया तो सोचा कि मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा, लेकिन अकेले, मेरी बात हो सकती है ज्यादा तेज हो रही है, बैठ के बहुत मुमताज बात है। अब यह है कि ज्यादा देर हो रही है तो मैं गुफ्तगू कम करूंगा। साथियों, मुख्तसर ही मैं चाहता हूं कि मैं करूं। तो उस अकेले बंदे ने आप तो यहाँ 60-70 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस अकेले बंदे ने अपना सब कुछ कुर्बान किया पहले, और अपने साथियों के पास जा करके किसी के पास 2 बार गया, 10 बार गया, 20 बार गया, फिर 5 लोगों को बनाया और 5 लोगों ने संगठन की बुनियाद रख दी। 1.5 साल के बाद उसका नाम वो कर दिया। फिर उसके बाद लोगों को बुलाते कैसे थे, सुबह सुबह कहीं जाते थे व्यायाम करने के लिए, कसरत करने के लिए, 4 लोगों को बुलाते थे। जब तक 20 बार उनसे नहीं मिल लेते और उनके दिल को टटोल नहीं लेते, जब तक अपने संगठन में अपना नहीं समझते। बाकी कहते हैं हाँ सब ठीक है, आप हमारे हो। फिर उनको जब अपना बना लेते हैं तो वो कहते हैं चाहे जो मुसीबत आए, चाहे जो परेशानी आए, चाहे जो दुख आए, हम संगठन के साथ हैं। तो पहले आप ये बना लीजिए। हमारे रायबरेली में भी मैं समझता हूं कि काफी लोग हैं, और मैं कहूंगा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है 10, 20, 50 हजार रुपए कमाते हैं। अभी मुझे भी कोई कहे कि भैया बगल वाली जमीन बिक रही, तो पता है ना, कहो से कल है 2 लाख रुपया दे दिया। सब कर सकते हैं सब, लेकिन अगर संगठन से ही प्यार है, मुझे प्यार था तभी मैंने अपना दिल खोला शकील भाई के लिए, वरना मैं कहता मैं तो खुद संगठन का यहाँ माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी में मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा मनिहार, तो मैंने कहा मैं साथ में हूँ, और यहाँ से लेकर के जहाँ जरूरत होगी मैं साथ रहूंगा। तो देखिए, जब हम चाहते हैं कि जो जिला अध्यक्ष हमारा बने हर जिले में, तो वो अपनी ब्लॉक कमेटी बनावे जैसा बनाना है, और ऐसा कोई जिला नहीं होगा जब हम 4 बार 5 बार अपने बिरादरी से मिलने जाएंगे तो वो बिरादरी कहेगी भैया आप कहते हो तो 100 रुपया 200 रुपया, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं दे सकता। 1,50,000 कमाते हैं, यहाँ तो 4, 5, 10 डॉक्टर बैठे हैं मनिहार बिरादरी के, हमारे रायबरेली में जिनको जानता हूँ। तो हम चाहते हैं कि अगले जुलाई से ये मेरी तरफ से होगा, मुझे कोई पदाधिकारी की शौक नहीं है कि बनाया जाए। अगले जुलाई से हर महीने कम से कम 20 भाइयों से मिलूंगा आप लोगों से, और मैं चाहूंगा कि 100 रुपया, 100 रुपया, तो ये 2,000 रुपया हमारे रायबरेली जिले से जुलाई से 2,000 से 5,000 के बीच में हर महीना जाना चाहिए। सर सैयद अहमद की तरह मैं झोली फैला करके भीख मांगने आऊंगा आपके दरवाजे। अगर आपकी मोहब्बत हो मनिहार बिरादरी से तो 100 रुपया कौन नहीं दे सकता, सभी दे सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि जब मैं 20 बनाऊंगा, पहले जैसे आरएसएस ने कहा था मुझे 100 साल के बाद अपना काम करना है, आज उसके हर गांव में 20 नहीं 50 लोग झंडा गाड़ने के लिए तैयार हैं और आपके लिए अच्छा और बुरा बोलने के लिए तैयार हैं। तो जब हम लोग, क्या रायबरेली जिले में या कोई जिले में 20 से 50 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते 100 रुपया देने वाले? डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, सब कुछ है, सिर्फ 100 रुपया, 1 रुपया नहीं, कुछ भीख नहीं मांगना, 1 रुपया, 100 रुपया। जब हम 2,000 से 5,000 इकट्ठा करेंगे तो हमारा हर महीने कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया होगा। और अगर इसी को हम 50-50, 100 लोग कर लेंगे तो 7-8 लाख रुपया हर महीने आपके तंजीम के पास होगा, और साल भर में 84-90 लाख रुपया होगा। आप कितना बड़ा काम करना चाहते हो मनिहार बिरादरी का, आप करोगे। शादियां होती रहती हैं, हमें इससे एतराज नहीं है, संगठन हमारा कर रहा है, हम उसके साथ हैं, तन से हैं, मन से हैं, धन से हैं, हर तरह से हैं। लेकिन साथियों, आखिरी बात कह करके मैं खत्म करूंगा कि देखिए, आज एक और बहुत बड़ा वो चल रहा है, फिरका परस्ती। तो संगठन जब भी मजबूत चलेगा, कोई फिरका परस्ती की बात नहीं करना, सब मनिहार है, किसी फिरके में हो मनिहार है, एक साथ बैठो। अभी कोई आए कहते भैया मैं देवबंद की बात करूंगा, कोई आए मैं बरेली की बात करूंगा, कोई आए कि मैं दूसरे फिरके की बात करूंगा, सरकार ने बताया 72 फिरके होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं? अगर बात मनिहार की है तो हम एक जगह बैठे हैं, एक कुर्सी पे बैठे हैं, एक दरी पे बैठे हैं, हर जगह एक होकर के, कोई मनिहार क्यों जो फिरका परस्ती की बात कई हमने देखे, बहुत फिरका परस्ती में टूट गए संगठन। तो हम संगठन को धूर बन करके चलाना है,
धूल बन करके जमीन में बैठ जाओ, दरी में बैठ जाओ, कूड़े के पास बैठ जाओ, जहां बैठ जाओ, संगठन चलाना है। आरएसएस का संगठन कैसे चलता है, उन लोगों ने किस तरीके से चलाया। तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि फिरके परस्ती को खत्म करें, अपने दिल में अपनी बात रखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी कुछ लोग हो सकता है मेरी बात नाराज हो जाए, मैं नहीं कहता हूं कि आप अपनी बात को हटा दीजिए, अपनी बात को रखना, दिल में रखना। लेकिन जो है जब रोड पर आइए तो सड़क पर आइए, मंच पर जाइए तो हम सब एक दूसरे के भाई हैं, हम एक दूसरे के मनिहार हैं और मनिहार के हिसाब से हमें काम करना है, एक दूसरे की मदद करना है। ये संगठन बहुत बड़े पैमाने पर जाएगा, मुझे बहुत खुशी हुई, दिली खुशी हुई। और मैं तो चाहता हूं कि अगर मुझे रब देगा तो मैं 10-20 लाख रुपया हर महीने देना चाहता हूं। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं, ये 2-4 साल की बात है। आप देखेंगे कि हाफिज रियाज साहब का हर महीने 51,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया आ रहा आएगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे कहता हूं, हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, भीख मांगता हूं कि आप सब एक हो जाइए और संगठन के लिए 100 रुपया देना है इसको। और आखिरी बात एक आधा मिनट की, कि देखिए हमारे अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा वाली बात को खत्म करना पड़ेगा। एक गुस्सा बात देखो, गुस्सा हो करके आप आज जुड़ गए और 4 दिन के बाद मैं हुआ गए रहे कौन मतलब नहीं ना यार, क्या मतलब हुआ जाए ऐसे छोड़ो। और हार मनिहार का हमारे बगल में फनाने हैं, धमाके। तो साथियों होता है, कोई किसी को नहीं पहचान पाता, इसमें हो जाती है। कोई किसी के ओहदे को, भाई बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने तो आज जाना कि हमारे एक साथी है बहुत सोशल मीडिया पर मजबूत रहते थे, आज मैं समझता था कि वो घोसी है, आज समझ गया मैं मनिहार है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये गुस्सा, अभी भी हमने 2-4 लोगों को ऊपर देखा, कहीं ना मैं कुछ चली वली थोड़ो फर्जी आए, सब चूतिया बना लो कि राजनीति मचाए रहे। देखिए ये गुस्सा ये खत्म करना पड़ेगा आपको, अपना गुस्सा खत्म करके अपने पदाधिकारियों से दिल मिलाना पड़ेगा, तभी हम बड़ी कामयाबी पर पहुंचेंगे। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारे यही भाई बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं दिली मुबारकबाद देता हूं सबका और सबका इस्तकबाल करता हूं।